जितना हजरत से जवाज वली का टाइम यहाँ पर हो गया 650 साल, उस इतना ही टाइम देर को हो गया। सफाई करते करते दरिया जहली में चली गई। तो अप्रोक्सीमेटली 650 साल से ज्यादा पुराना है। हाँ बिल्कुल 650 साल हो गए। बारामूला की सबसे पुरानी मस्जिद जो है और सबसे जामिया जो मस्जिद है ये हजरत से जवाज वली की यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टॉक्स एंड टरल्स। आज आज है 24th एपिसोड और 24th एपिसोड को हम शूट करने जा रहे हैं मेन बारामूला में। मेन बारामूला का ही हिस्सा खानपुरा भी है, तो आज वहाँ हम जा रहे हैं एक खूबसूरत सी मस्जिद को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसके रूट्स जो हैं वो जाके 700 साल पीछे लगते हैं। तो आज हम उस मस्जिद को आपको दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे। आपसे मिलते हैं डायरेक्टली राइड पे। Bora am și rider. मस्जिद को अंदर से भी जा सकते हैं हम अंदर। Yहीं से जाते मालिक। İçine zaten değek de क्या है? Değek, değek, değek. अच्छा देख हाँ। अंदर अच्छा अंदर से। अंदर छुपना है सुन। अच्छा ठीक ठीक। सॉरी अंदर अंदर उसके बारे में आपको बताइए। आप नमाज के बाद हम बाहर से ले लेते हैं। जहाँ भी जाते हैं लोकल अबू जी का नाम बेटा ऑलमोस्ट फुल हो चुका है ना। अंदर जा सकते हैं? नहीं, अंदर क्यों जाना है? यहीं से दुआ कर लो, फातिहा पढ़ लो। डेस्टिनी दिखा रहा हूँ ना लोगों को। देखो भाई गुरूर करते हो ना लड़कियाँ लड़के, इसमें जाना है इसमें। ये देखो बस खुद पे गुरूर ना करो, नहीं तो आखिरकार आप लोगों को इधर जाना है, इसमें उतरना है। माशा को देख फूल क्या चढ़े। होली
असल में ये ईरान के हैं, ईरान से तशरीफ लाए हैं। तो बहुत पुराने ये बहुत आपके पुराने। फैब्रिक इसमें ये तो 650 एग्जैक्टली सेम बिल्कुल सिर्फ इसमें ये चेंज करते हैं बस। तो जब ये यहाँ तशरीफ़ लाए थे ईरान से, तो ये साथ होते थे इनके झंडे। तो जहाँ पे भी ये तशरीफ़ रखते थे, जहाँ बैठते थे या कहीं महफिल होती थी इनकी, कहीं बात करते थे, तो ये झंडे गाड़ देते थे वहाँ पे। तो ये फिर झंडे गाड़ देते थे और उसी वो झंडे की निशानी होती थी जी। वही अभी तक प्रिजर्व है। मेटल तब से ही है ना? तब से जो ये लगा हुआ है ना मेटल, या ऊपर से जो एक मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से खुला है, ये जो ऊपर से लगा हुआ है ये भी तब से ही। अच्छा जो ऊपर लगा हुआ है वो मेटल का पीस। ये ऊपर से भी ये 3 ऊपर लगे हुए हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 650 साल से ज्यादा पुराना है। 600, हाँ बिल्कुल 650 साल हो गए। हाँ बराबर। बस आप ये कपड़ा यूज चेंज करते हो। सिर्फ चेंज करके हाँ, ये बस। होगा। और क्या ये कपड़ा आप मुझे बोलोगे कि उस टाइम पे जो साथ लिए थे एग्जैक्टली वैसा ही कॉपी है? बिल्कुल हाँ। वही है। और फिर आप ये कपड़ा कैसे आपने डिजाइन कैसे किया है फिर बाद में? कौन सा जो उन्होंने साथ लेके आए थे। जो ये किया है ना, जो इसमें अपना कपड़ा लगा था ना, जी, एक जी, वो जी। टेंडा लगा हुआ था, फिर हमने लगाया यहाँ पर ये वाला कपड़ा। असल में हजरत सैयद जांबाज़ वली रहमतुल्लाह अलैह के साथ 120 सादात थे। तो उन सादातों में ये भी बुजुर्ग एक है जो इनके साथ थे, कोई यहाँ पर भी है, ये भी है और वहाँ पर भी है। अच्छा ये यहीं पे फिर इनकी इनको यहाँ पर भी दफनाया गया। अच्छा तभी मैं सोच रहा था ये असल में सादात हैं सब जो इनके साथ थे। आपने इनको सेक्शन में डिवाइड करके रखा है सबको। बिल्कुल नहीं, असल में ये इन्होंने यहाँ पर उस वक्त ऐसे ही रखा, जो कब्रें इनकी बनी हुई थी। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी चार यहाँ पर भी चार है, यहाँ जी, पर चार है। यहाँ चार है। चार वो वाला सेक्शन और वहाँ से भी 3 है और कुछ बारामूला में भी है। कहीं और बारामूला में जैसे करीम साहब हैं, मीर साहब हैं, जलाल साहब हैं, और द्रंगबल एक है, द्रंगबल में वहाँ पर भी एक दरगाह है। इसे वहाँ है सब अभी। और बहुत सी जगहों पर है बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि इनका मकसद ही था दीनी इस्लाम की इशाअत। इसीलिए जिस तरफ शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर 700 सादात लेकर आए, तो इसी तरफ हज़रत सैयद जांबाज़ वली यहाँ पर 120 सादात लेकर आए, तो ये मुख्तलिफ इलाकों में फिर चले गए। अच्छा आप सब बोल सकते हो एक हिसाब से इनके स्टूडेंट्स थे। नहीं स्टूडेंट नहीं, असल में स्टूडेंट पे हाँ स्टूडेंट भी कह ये उन्होंने सकते सीखा था हैं, मगर ये कहूँगा मैं कि इनके खानदान से भी थे ये 120। हाँ मतलब सब एक हिसाब से साथ ही हो गए। बिल्कुल हाँ, ये इनके खानदान के भी थे और कुछ खानदान के बाहर भी थे जो सिर्फ दीनी इस्लाम की इशाअत के लिए यहाँ पर वारिद कश्मीर हुए। ये एक हिसाब से आप बोलोगे उन्होंने उस टाइम पे ये वहाँ से निकलना यहाँ हाँ। आना सैक्रिफाइस एक उन्होंने लिया है उस टाइम पे। बिल्कुल हाँ। जी। और भी कुछ अगर आज हम कुछ है जो इनकी बदौलत है, क्योंकि जब इन्होंने इस्लाम हमें सिखाया, इन्होंने हमें इस्लाम बताया, तब आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। सही बात बोली। ये इन्हीं औलिया अल्लाह की मेहरबानी। ये अल्लाह ने इनसे काम लेना बिल्कुल, था हाँ। तो वहाँ से यहाँ वरना इनका वहाँ से- आना। और ये है जांबाज़ वली की देव। ये आपको मुझे इसके बारे में बताया बाद में जब नमाज कंप्लीट करेंगे फिर आप मुझे ब्रीफ देना बाहर का। इसके बारे में आप मुझे हाँ बताइए। ये क्या है, ये हज़रत सैयद मोहम्मद जांबाज़ वली की देव। तो इसमें पकाते हैं इस वक्त भी पकाते हैं। तो जो उनके साथ उस वक्त 120 सादात थे, उनके लिए भी खाने का इंतज़ाम यहाँ पर होता था। और लोग जो इनके पास यहाँ पर दीन इस्लाम की जो तालीमात सीखने के लिए आते थे ना, तो उनको भी इसी देख से उस वक्त खाना मिलता था। तो ये वो साथ लेके आए थे? बिल्कुल ये उसी वक्त की देव। सिर्फ इसमें ये भी 650 से ये भी हाँ बिल्कुल जितना हज़रत सैयद जांबाज़ वली का टाइम यहाँ पर हो गया 650 साल, उस इतना ही टाइम देर को हो गया। सिर्फ इसको नीचे वाला हिस्सा ये चेंज करते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर ये पकाते हैं ना देख बाहर से, थोड़ा सा फिर हो तो जाता है। हाँ उससे आग से ये थोड़ा अच्छा इसके खराब बारे में होता है। मैंने एक कहानी भी सुनी थी कि इसको वो जहलम से रिलेटेड कुछ कहानी बिल्कुल थी। हाँ वो कुछ कहा वो उसके बारे में बताइए। हाँ असल में एक कि यहाँ पर जो यहाँ पर जो मुजाविरीन थे ना, जी। तो उस वक्त ये देख उन्होंने ली थी श्रीनगर, साथ ली थी कलाई करने के लिए इसको।
ये जो कलाई होती है ना, इसको कलाई करने के लिए बर्तनों को जो बिल्कुल हाँ, बर्तन को जो करते हैं कलाई करने के लिए उन्होंने श्रीनगर ली। वो वहाँ पर शाही हमदा जो खाने का मौला है वहाँ पर उन्होंने ली। तो वहाँ पर खाने का मौला श्रीनगर के मुजाहिर ने कहा कि ये शाही हमदा साहब की थी। तो वहाँ पर जब कलाई करके उन्होंने दरिया उसके साथ ही दरिया पर उन्होंने लाई, तो ये दरिया में सफाई करते करते दरिया जहली में चली गई। अच्छा दो रहे थे उस टाइम पे? बिल्कुल हाँ, वहाँ से जब चली गई तो यहाँ पर एक जगह है, ये मीरक पिंडी यहाँ पर, या इस यहाँ पर जो एक जगह है दरिया के नीचे यहाँ पर सोफा, तो वहाँ पर ये हजरत सैयद जांबाज वली एक बुजुर्ग थे यहाँ पर डार बरादरी के, तो उसको हजरत सैयद जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में आ गए कि मेरी देग जो है वो फलानी जगह पर है। हाँ, उसको वहाँ से हुई थी वहाँ पे? नहीं, वो दरिया जाने में थी। बिल्कुल, जब ये माहीगीर सुबह को निकले, इन्होंने अपने दूसरे साथियों को भी बुलाया कि इस तरफ वाक़ा हुआ मेरे साथ कि हजरत सैयद जांबाज वली मुझे ख्वाब में आ गए और उन्होंने कहा कि ये देग फलानी जगह है, वहाँ पर हमें इसको निकालना है। जो ही जब सवेरे ये सुबह निकल गए वहाँ पर, उन्होंने वो लंबा सा वो डंडा होता है ना इनको किश्ती वालों में, तो यूं ही उन्होंने वहाँ पर ये दरिया जाले में इसको डाला, तो वहाँ पर इसको आवाज आ गई वो ठन की। हाँ मैं समझ बिल्कुल, गया। क्योंकि उसको नीचे लगा होता है उस डंडे को भी वो लोहे मेटल का पीस, उससे उसमें आवाज तो आ गई। आवाज जब आई उसी जगह, जब उन्होंने जिसकी निशानी उन्होंने की जी, जांबाज जी, वली, जी। तो जब उन्होंने इस पे उठा तो फिर वहां से उन्होंने बहुत ही लोग निकल गए, पूरा खानपुर उस वक्त निकल गया यहाँ पर, तो बहुत ही एहतराम व अदब से उन्होंने फिर यहाँ पर वापस इसको लाके यहाँ वापस रख लाया। दिया। ये इनकी बहुत बड़ी करामत अभी है। इसकी जो कुकिंग का आप बोल रहे थे कि यहाँ इसमें कुकिंग वगैरह भी होती है, हाँ। उसके बारे में क्या बताइए आप? उसके जो यहाँ पर हजरत से जांबाज वली रहमत कोई मन्नत जो मानते हैं ना कि अगर हम अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमें कोई जिस काम के लिए उन्होंने रखी होगी तो जैसे मन्नत न्यास होता है। हाँ बिल्कुल हाँ, वो रखते हैं फिर कि मैं हजरत से जांबाज वली की देग यहाँ पर भर दूंगा, जी जी जी। कि फिर उस देग में ये भरते हैं, कोई साइल भी आता है तो उसमें भरते हैं। तो हजरत सैयद जांबाज वली इसमें बहुत सारा सामान लगता है, जैसे कि अगर हम बताएंगे चावल इसमें 1.5 क्विंटल लगता है, 1.5 क्विंटल चावल इसमें लगता है। तो उसके साथ ही गोश्त इसमें 20 किलो भी लगता है। 20 किलो से अलावा अगर कोई डाल सकता है 20 किलो से, हाँ वो भी डाल सकता है। उसके अलावा जो देसी घी होता है, देसी घी इसमें डालते हैं 7 केजी या 7 केजी के अलावा भी कोई डिपेंड करता है कितना बन रहा है। हाँ बिल्कुल, 7 की कोई अगर किसी के पास पैसे हो गए ज्यादा, वो 7 केजी के से ज्यादा भी घी डालता है। इस मुकम्मल हो गया ना, फिर इसको वो मैदा लगाते हैं ऊपर, जब ढकना बंद करने से पहले, ढक्कन हाँ उसमें ताकि वो एयर टाइट हो जाए। ताकि हाँ एयर टाइट हो जाएगा, क्योंकि दिन में इसको भरते हैं ना सुबह, फिर फजर के बाद ही इसको अगले रोज इसको निकालते हैं फिर। नमाज़ आप यहीं पढ़ते हो और आप बोलना चाहते हो कुछ? और टार्क सेंटिनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। हमारे भी हम कर रहे हैं रमजान सीरीज स्टार्ट, हमने कवर किया आज इसको। 23 मस्जिदें हो गई। अच्छा आज 24वीं मस्जिद है। अच्छा आज हम बड़ी है। चलो आज हमारे पास कसम जितने भी आदमी हो मेरे पास कसम है। नहीं इंशाल्लाह जरूर। अभी हम हैं खानपुरा में, आप हमारे पीछे देख पा रहे होगे 700 साल पुरानी जो मस्जिद है। अभी इनसे खुर्शीद अहमद साहब से मिले जो खानपुरा की रेजिडेंट है, ये हमको बेहतरीन बता पाएंगे इस मस्जिद के बारे में और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। ओवर टू हिम। आप बताइए ये मस्जिद कितनी पुरानी है? असल में मैं ये आपको वाज़ह करूँ कि ये दरगाह हज़रत सैयद मोहम्मद जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह है। जी। हज़रत सैयद जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह ईरान के एक मशहूर शहर इस्फान के रहने वाले थे। इस्फान जो इस वक्त कैपिटल था ईरान का,
आज तो कैपिटल है तेहरान। जी 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 तो वहाँ से ये तशरीफ़ लाए यहाँ पर सरज़मीन कश्मीर में सिर्फ इस गरज से कि दीन इस्लाम की इशाअत हो। हज़रत सैयद जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह 735 हिजरी में पैदा हुए ईरान में, वहाँ इस्फान में। 735 में पहले। जी जी 735 जी जी जी। हिजरी। यहाँ कब आए वो? तो हज़रत सैयद जानबाज वली उस वक़्त यहाँ पर वारिद कश्मीर हुए जिस वक़्त यहाँ पर कश्मीर में सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, जिसको उर्फ़ आम में हम बडशाह साहब कहते हैं, जी 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 जी। उन्हीं की दौरी हुकूमत में हज़रत सैयद जानबाज वली वारिद कश्मीर हुए। तो ये जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह जिसको आज हम मुगल रोड कहते हैं, वहाँ से ये आए। और जब बादशाही वक़्त सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने सुना है कि ईरान से एक अवलिया अल्लाह का एक बंदा आ रहा है यहाँ पर, तो वो खुद इनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पर निकले। तो इब्तिदाई दौर में बादशाही वक़्त सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने इनको शहर श्रीनगर में जगह दी और वहाँ पर इन्होंने क़याम की, जिसको हम नौशहरा कहते हैं श्रीनगर में। वहाँ पर इब्तिदाई दौर में इन्होंने कुछ कहते हैं कि 10 साल, कुछ कहते हैं कि 2 साल में इन्होंने वहाँ पर दीन इस्लाम की खिदमत की। उसके बाद जी जी नौशहरा में उसके बाद हज़रत सैयद जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर 3 किलोमीटर के फासले पर एक जगह है जिसको आज हम जानबाज पोरा कहते हैं। जी वहाँ। जी तो जो इन्हीं के नाम पर फिर उसका नाम भी बढ़ गया है, जांबाज पोरा। तो जांबाज पोरा में भी इन्होंने काफ़ी टाइम वहाँ पर क़याम किया था। क़याम किया इन्होंने वहाँ पर। तो उसके बाद जब इनकी इबादत में खलल होती थी, लोगों का ज़्यादा रश आना जाना होता था, क्योंकि ये ज़्यादा पसंद करते थे, इनकी अल्लाह की इबादत को ज़्यादा पसंद करते थे। जब लोग ज़्यादा इनके पास आते थे, इन्होंने फिर यहाँ पर खानपोरा, जिसको हम कहते हैं, इब्तिदाई दौर में इस जगह को खवनपोरा कहते थे। खानपोरा को जब सैयद जानबाज वली यहाँ पर आए तो इसको खवनपोरा कहते थे। ये पता नहीं संस्कृत का लफ्ज़ है या फ़ारसी का कि कौन सा लफ्ज़ है, क्योंकि खवनपोरा का लगवी माने हैं खाने की जगह। अच्छा जी जी। तो हज़रत सैयद मोहम्मद जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो देग यहाँ पर पकती थी, इसीलिए इसको खवनपोरा कहते, क्योंकि खाने की जगह यहाँ पर हर एक को खाना मिलता था। जो 120 सादात इनके साथ थे वो भी इस देग से खाते थे, और जो दीगर जो लोकल उस वक़्त वहाँ पर दीन इस्लाम की इशाअत के लिए यहाँ पर आते थे, सीखने के लिए, इनसे सीखने के लिए आते थे, उनको भी यहाँ पर खाना मिलता था। तो हज़रत सैयद जानबाज वली फिर उन्होंने यहाँ पर क़याम किया। 105 साल की उम्र में इन्होंने वफ़ात पाया। तो इनके साथ हज़रत सैयद जानबाज वली 24 रबीउल अव्वल का इनका उर्स मुबारक होता है यहाँ पर। तो उसके बाद हज़रत सैयद जानबाज वली के यहाँ पर तो उर्स में 2 चीज़ें यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक तो कंगे शरीफ हम कहते हैं, जिसको कहते हैं, दूसरा कौम, हाँ, जिसको हम कौम कहते हैं, वो इनको अपने असलाफ से मिला है, वो यहाँ पर दिखाते हैं। और दूसरा इनका अमामा शरीफ, जिसको हम जो दस्तार शरीफ भी कहते हैं, वो उसको यहाँ पर हम जब उसके उर्स शरीफ पर हम यहाँ पर उस वक्त दिखाते हैं। तो ये हम कहेंगे कि 650 साल पुरानी ज़ियारत है। और इसके साथ जो ये मस्जिद जो है, मस्जिद शरीफ है, यहाँ पर ये हज़रत सैयद जानबाज वली इबादत करते थे और यहाँ पर ही नमाज भी पढ़ते थे। तो ये उसी वक्त की मस्जिद शरीफ थी। उन्होंने खुद बनाई थी? बिल्कुल। जो उनके साथ जो बाकी जो लोग थे वहाँ पर, उन सब ने मेहनत करके उन्होंने यही तमीर उस वक्त की। असल में ये जो लकड़ी का आप देख रहे हैं ना, इसमें बीच में लकड़ी है और अंदर से इसमें वो चूना सुर्खी जो हम कहते हैं, उसी में छोटे छोटे वो ईंटें जो होते हैं उसकी बनी हुई है। वो घास भी मिक्स करते थे? नहीं, घास नहीं, ये तो अलग सा एक वो होता था, वो चूना और वो उसका वो रेड वाला जो सुर्खी होती है ना, बिल्कुल वही लगता है, वही उसी से ये बनी हुई है। तो उन्होंने उस टाइम पे ये बनाई थी? हाँ बिल्कुल, उसी वक्त की ये है। फिर ये जो सिस्टम है, ये वो उसके बाद जब हज़रत सैयद जानबाज वली ने इस दुनिया से फौत किया, तो उसके बाद जो उसके मरीदीन थे, जो उसके दीगर जो सादात थे, उन्होंने फिर यहाँ पर ही जिया हज़रत सैयद जानबाज वली जो आज अंदर मदफन है, इसके रोज़ा जो ख़ास वो आम है, तो फिर उसके बाद उन्होंने इसको तामीर किया।
तो मस्जिद मगर पहले से थी, मस्जिद तो पहले, क्योंकि इबादत तो सही जांबाजी वली इसी मस्जिद में करते इसी थे। वाले में, बिल्कुल, मतलब सजदा उन्होंने इसी मस्जिद में किया सजद है। में सजदा भी इसी मस्जिद का। और ये मैं कहूँगा कि बारामूला की सबसे पुरानी मस्जिद जो है और सबसे जामिया जो मस्जिद है ये हजरत से जांबाजी वली की यहाँ पर। ये फिर से पुरानी होगी सबसे- अगर हिस्ट्री में पीछे जाके देखें बिल्कुल, अगर हम देखेंगे इस वक्त यही मस्जिद शरीफ बारामूला की सबसे पुरानी मस्जिद है, पहली मस्जिद। तो करीब करीब 700 साल पुरानी मस्जिद 700 650 साल 700 साल पुरानी मस्जिद। अभी जो तामीरात वगैरह होती है, जो इसमें जो आप स्ट्रक्चर्स वगैरह देते हो या रेनोवेशन जो होती है, वो renovation- कमेटी करती है यहाँ की। असल में ये है कि यहाँ पर पहले औकाफ था, जियारत कमेटी थी, तो वो इसको देखभाल करते थे, क्योंकि आज तो इसकी देखभाल तो वक्फ बोर्ड करती है, आज वक्फ करता है, आज वक्फ के अंदर ही आता है। तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हेरिटेज साइड है तभी वो वक्फ के अंदर आता होगा। नहीं अब उनके अंदर तो बहुत सारी जियारतें जी, तो अब जी, आती जी। है, जो जितने भी कश्मीर की जम्मू कश्मीर के अंदर है। हाँ, तो अब इंशाल्लाह इस साल तो प्रोग्राम है इस जियारत का नए सिरे से तामीर का। क्या प्लान है आपका इसको करने का भी? असल में इसका जो हेरिटेज डिपार्टमेंट है, जो आर्कोलॉजिकल उन्होंने इसके लिए फंड्स वागुजार किए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी साल एक महीने के अंदर अंदर इसका काम शुरू हो जाएगा। तो अभी इसमें आप सिर्फ plan वगैरह- रिनोवेट के तो लिए, renovation के सिर्फ लिए। रिनोवेट के लिए, मतलब क्योंकि जो वो इसका आर्किटेक्चर है उसको प्रिजर्व फिर करके रखना है। प्रिजर्व, हाँ वो प्रिजर्व करने के लिए इसको करेंगे इंशाल्लाह। जी, जी, वो तो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 700 साल पुराना आर्किटेक्चर इसको प्रिजर्व ही रखना बिल्कुल, चाहिए। हाँ इसको प्रिजर्व अगर इसको करेंगे। वो नया बनाने का वो तो कोई है ही नहीं खाने का। हाँ इसको प्रिजर्व। और ये वाला सेक्शन जो अब मैं देख पा रहा हूँ, ये वाला इसका ये जो तो- हाँ ये जो हमने ये तो बनाया, हमने इसको हो गए मेरे ख्याल में 20 साल या 25-30 साल हो गए, क्योंकि यहाँ पर जब उससे हजरत से जांबाजी वली का मौका होता है इसी यहाँ पर ये जियारत दिखाते हैं। अच्छा। वहाँ से ही जो आपने अभी बताई जो जो चीजें हैं, दो उनसे हाँ belong जो करती मैंने हैं। दिखाया था कि एक तो खंगे शरीफ का जियारत और कुलाई शरीफ का, वो इसी यहाँ से ही दिखाए थे। जी जी हाँ, यहाँ से दिखाते हैं। और उस वक्त काफी लोग होते हैं यहाँ पर, तमाम बारामूला के लोग होते हैं, श्रीनगर के होते हैं, उड़ी से आते हैं। बचपन में तो हम भी आए हैं यहाँ के। बिल्कुल हाँ। चलिए, ये था हमारा 24th एपिसोड जो हम खानपुर आए थे जांबाज वली साहब की ज़ियारत पे। और आज आपको दिखाई हमने एक खूबसूरत मस्जिद और इसकी हिस्ट्री जो थी यहाँ लोकल्स ने हमको बताई। अब आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड में जो होगा एक नई खूबसूरत मस्जिद के साथ बारामूला में ही। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।